तो भाई जिस चीज का इंतजार था आईपीएल रिटेंशंस को लेकर वो चीज आ चुकी है सबके सामने। इस बार काफी बड़े नाम चाहे वो श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत वो ऑक्शन में हमें नजर आएंगे। और ये सेगमेंट होने वाला है खास क्योंकि हम अपनी राय भी देंगे कि टीमों की क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे। तो भाई सबसे पहली टीम कौन सी है? केकेआर भाई, वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेसिस। तो केकेआर के बारे में बात करते हैं पहले। आंद्रे रसल हुए हैं 12 करोड़ में, सुनील नारायण 12 करोड़ में रिटेन हुए हैं, रिंकू सिंह 13 करोड़, वेल प्रिडिक्टेड भाई, चक्रवर्ती 12 करोड़ और दो अनकैप्ड प्लेयर्स रमनदीप सिंह और हर्षित राणा 4-4 करोड़ में। दो चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़े बड़े नाम ड्रॉप हुए हैं और दूसरा 6 के 6 प्लेयर रिटेन हुए हैं, तो कोई आरटीएम का सीन नहीं है केकेआर का। शून्य राइट टू मैच। अब भाई ड्रॉप, फिल सॉल्ट ड्रॉप हो गया, वेंकटेश अय्यर ड्रॉप हो गया जो इनके लिए काफ़ी क्लच रहा है मेरी नज़र में। मिचेल स्टार्क पिछली ट्रॉफी दे गया इन्हें, वो ड्रॉप हो गया। और सबसे बड़ी बात, इनका टाइटल विनिंग कैप्टन श्रेयस अय्यर ड्रॉप हो गया। तो ये थोड़ी हैरानी की बात है, बट श्रेयस अय्यर का ऐसा सुनने में आ रहा है कि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी श्रेयस अय्यर की, वो केकेआर मीट नहीं कर पा रही थी। बट मैं स्टिल मानता हूँ भाई, आप विनिंग टाइटल विनिंग कैप्टन को ऐसे ड्रॉप तो नहीं करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि कहीं ना जब ये केकेआर चैंपियनशिप भी जीती तो केकेआर में ज्यादातर ये हवा थी कि श्रेयस अय्यर ने नहीं, गौतम गंभीर ने ट्रॉफी जिताई है। सही बात है। तो कहीं ना कहीं अय्यर को वो भी लगा। और एक और फैक्टर है कि इनके एक बहुत बड़े ऑफिशियल हैं केकेआर के, उनके शायद श्रेयस अय्यर से संबंध बेकार चल रहे थे, मैसूर की बात शायद हो सकते हैं। तो मैं इस बात पे विश्वास करना मुश्किल हो रहा है कि शाहरुख खान जो माना जाता है कि बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, उनकी फ्रेंचाइजी में ये सब हो रहा है। और श्रेयस अय्यर का जाना, जैसा हमने कहा कि दिल्ली कैपिटल्स, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स हमें जब उस पर आएंगे, लेकिन ऋषभ पंत को उन्होंने भी छोड़ा है। तो श्रेयस अय्यर जीएमआर ग्रुप, जो वो आपको थोड़े बोल्ड से दिखते हैं भाई साहब, किरण कुमार जी, उनके बड़े खास हैं। और ये हमें भूलना नहीं चाहिए 2020 का जो आईपीएल होता है उसमें सेमीफाइनल में फाइनल में लेके गए थे श्रेयस अय्यर। तो श्रेयस अय्यर दिल्ली कैपिटल्स के साथ थे। मे भी शायद कुछ सैलरी को लेकर भी बात हुई हो, लेकिन मुझे लगता है जो अय्यर हैं वो कैप्टेंसी को लेकर कुछ उनका था इशू, जहां तक मेरे को लगता। तो भाई अब श्रेयस के अलावा बात करते हैं। केकेआर ने एक्चुअल में लगाए हैं 57 करोड़ इन प्लेयर्स को रिटेन करने के लिए, लेकिन वो काउंट होंगे 69 करोड़। जब वो ऑक्शन में जाएगी केकेआर तो 51 करोड़ के साथ जाएगी। बिल्कुल। जो बचे हुए 12 करोड़ है वो सैलरी वगैरह में एडजस्ट हो सकते हैं। वो बहुत लंबे रूल्स हैं, समझाने लगेंगे, आप भी बोर हो जाओगे, हम भी, तो रहने देते हैं वो चीज़। तो भाई स्टार्क मैं समझता हूँ, मेरे को पहले भी डाउट था कि स्टार्क रुकेगा, क्या वो 24 करोड़ टाइप की दोबारा डिमांड कर सकता है? मेरे को लगता है बिल्कुल अभी भी बातचीत है। इनके लिए नहीं सेंस बना रहा था वो 24 करोड़, ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। किसी ने तो 23 करोड़ दे दिए एक बड़े प्लेयर को अपनी टीम के। तो फिल सॉल्ट मुझे लगता भाई रख सकते थे अभी भी। मे बी ये नारायण रसल पे हमने पहले में भी बात करी थी, दोनों अपने ट्वाइलाइट ईयर्स में हैं करियर के, बिल्कुल बुढ़े हो रहे हैं। आप अगले 3 सीजन के लिए आपने फिर टिका लिए अपने पास। और मेरे को तो लगता है भाई इनके लिए स्टील डील जो है वो है हर्षित राणा, रमनदीप, क्योंकि ये दोनों ऑक्शन में जाते हैं तो मिलते हो, जैसा आपने कहा नारायण और रसल। और नारायण का नो डाउट पिछला सीजन अच्छा आया था, लेकिन उसमें गौतम गंभीर भी थे, हमें ये फैक्टर मानना पड़ेगा कहीं ना कहीं। इस बार कोचिंग स्टाफ चेंज होगा उनका। और अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर है। रसल की फॉर्म छोड़ो, रसल की फिटनेस पे भी सवाल होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपने कोर तो मेंटेन कर लिया है, लेकिन ये कोर थोड़ा बुढ़ाऊ प्लेयर्स का ज्यादा है भाई। बिल्कुल भाई। वरुण चक्रवर्ती हॉट एंड कोल्ड है मेरी नजरों में, कभी चलते हैं कभी नहीं चलते। अब इंडिया के लिए जरूर खेल रहे हैं। हाँ, लेकिन केकेआर के लिए तो सही है वरुण ठीक है, चक्रवर्ती। मतलब मैं ये बोलूंगा ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा मैं बहुत ही बम है। ठीक ठाक, कभी अच्छा करते तो बिल्कुल अच्छा करते, कभी नहीं चलते तो फिर नहीं चलते, ऐसा हिसाब है। उनके फिटनेस में सवाल अक्सर रहते हैं वरुण चक्रवर्ती। एक खिलाड़ी जो उनके पास सबसे अच्छा प्लेयर है वो है रिंकू सिंह, इंडिया का। मेरे को लगता है T20 में अभी तक वो फिनिशर नजर आए हैं हमें, और आगे भी नजर आएंगे। तो रिंकू सिंह जस्टिफाइड है, वरुण चक्रवर्ती भी जस्टिफाइड है कहीं ना कहीं। लेकिन नारायण रसल 12-12 करोड़, अब ठीक है इनके संबंध अच्छे थे। बीच में तो ये भी खबर आ रही थी कि शायद रसल रिटेन ना हो, तो रसल को रिटेन कर लिया तो बढ़िया है। मुझे तो भाई अगर मेरे से कोई मेरा पर्सनल ओपिनियन मांगे तो रिंकू मुझे थोड़ा ओवर प्राइस लगता है। मतलब तेरा, मैं मानता हूँ कि ऑक्शन में जाता तो भी मिल जाते उतने पैसे, लेकिन अभी उतनी, एक केकेआर को 1-2 मैच जिताए हैं रियलिस्टिकली देखोगे। एक वो यश दयाल को मारा, एक आधा बीच में कोई और होगा। इंडिया को 2-4 मैच जिताए हैं। उस बेसिस पे इतनी भारी वैल्यूएशन मिल रही है, अच्छी बात है, मैं तो यही कह सकता हूँ। बट ना तो केकेआर ने कभी उतना अच्छा यूज़ किया रिंकू सिंह का, स्पेशली 2024 वाला सीजन। तो मेरे ख्याल से जो भाई ने वर्ल्ड कप मिस करा है वो केकेआर की वजह से ही करा है रियलिस्टिकली। नंबर 7 या 8 पे आ रहे थे क्योंकि बैटिंग के चांसेस ही नहीं मिले।
तो और सॉरी यहाँ पटाखे वगैरह बज रहे हैं, दिवाली का टाइम है, हैप्पी दिवाली आपको अगर हमने मिस कर दिया है बोलना। उसके अलावा भाई अब अगर इनकी स्ट्रैटेजी की बात करें, जो न्यूज़ आ रही है सुनने में कि मेंटोर बन सकते हैं, हेड कोच चंद्रकांत पंडित ही हैं अभी भी, मेंटोर बन सकते हैं जैक कालिस। तो ऑब्वियसली केकेआर के लेजेंड तो हैं ही, क्रिकेट के तो सुपरबली बड़े लेजेंड हैं, तो वो आते हैं टीम में। तो क्या लगता है कि किसके पीछे भागेगी टीम, क्योंकि ये टीम है कैप्टन के तलाश में, कैप्टन तो गया क्योंकि आपका। बिल्कुल, और कैप्टन, एक तो हैरानी ये बात है, श्रेयस अय्यर विनिंग कैप्टन से आप सीधा कैप्टन को ढूंढोगे। अब इनके पास कई सवाल होंगे, कई ऑप्शंस हैं। केएल राहुल, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर आएंगे नहीं इनकी टीम में, जेबी, जॉस बटलर। तो ये 3 ऑप्शन में अब इनका बजट बचा है 51 करोड़ का। अगर मैं फ्रैंकली बोलूं, ऋषभ पंत 51 करोड़ में आपको नहीं मिलेंगे, 20 से 25 करोड़ तो वो भी लेके जाएंगे आराम से। हाँ सही बात है, क्योंकि ये इसलिए बोल रहा है फैज, क्योंकि 51 करोड़ में आपको 14 प्लेयर बनाने हैं भाई, इसलिए। तो अब वो हम दोनों को तो लेके नहीं जाएंगे, अगर हम दोनों को लेके जा रहे तो अलग बात है भाई, हम तो 50-50 लाख में खेल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। तो ऋषभ पंत आउट ऑफ इक्वेशन हो गए। केएल राहुल, अब पता नहीं उनको कैप्टनसी मटेरियल कितना देखते हैं नहीं देखते, उनका इतिहास रहा है ज्यादा खास रहा नहीं कैप्टनसी, और हालिया फॉर्म भी थोड़ी ढीली चली, बुरी है। इनके लिए जो एक ऑप्शन मेरे को लग रहा है सबसे अच्छा है वो है जॉस बटलर का भाई। अभी कहीं ना कहीं फॉर्म भी ठीक है, और मुझे लग रहा है स्टील डील हो सकता है, क्योंकि फ्रेंचाइजी शायद अभी उतना गौर कर नहीं रही उनके, लेकिन वो बहुत क्लास प्लेयर है, कैप्टनसी देगा, ओपनिंग का ऑप्शन देगा, विकेट कीपिंग भी देगा, सब कुछ देगा। चाहते तो फिल सॉल्ट को रिटेन करते, लेकिन उनको रिटेन नहीं करा, तो हो सकता है वो जॉस बटलर को एज अ कैप्टन देख रहे हो। मे बी एक आउटसाइड चांस मैं फाफ का ही दे दूं कि अब मान लो 1-2 साल सीजन के लिए। हाँ, तो और फिल सॉल्ट भी भाई इंटरेस्टिंगली वाइस कैप्टन ही है इंग्लैंड का, जब बटलर नहीं खेल रहा था तो फिल सॉल्ट कैप्टनसी कर रहा था, तो आपके पास बहुत अच्छा चांस है। आरटीएम गया भाड़ में, फिल सॉल्ट ले आओ दोबारा। बट अगर बटलर आपको कोई स्वीट स्पॉट में मिल जाता 15 करोड़ में, तो भाई बहुत बढ़िया डील होगी, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से नहीं खेला, काफ इंजरी है, मे बी राजस्थान ने उस वजह से ड्रॉप करा है, उसमें बात करेंगे। काफ़ी बेवकूफ़ डिसीजन लगा मेरे को तो। सही बात है। उसके अलावा भाई आप ऑलराउंडर में आपने बेसिस कवर कर लिए हैं, आपने रमनदीप भी रख लिया, आपने नारायण भी रख लिया, और आपने रसल भी रख लिया। अब इनका लेकिन बैकअप चाहिए, नारायण और रसल। हाँ चाहिए, और नारायण तो ओपनिंग ही करते हैं इनके लिए। उसके बाद आपको फास्ट बॉलर नहीं है आपके पास अब कोई फॉरेन जो एक धाकड़ बड़ा नाम हो। बिल्कुल। तो अब आपको मार्केट में रबाडा भी हैं, बोल्ट भी हैं, और मे बी भाई अगर आपको वरुण चक्रवर्ती के साथ एक स्पिनर चाहिए हो तो चाहल और अश्विन जैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चाहे तो ये अपनी टीम को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन इनका जो बजट है ना कहीं इनके आड़े में आएगा भाई। बिल्कुल, कि 51 करोड़ में आपको रबाडा भी, बोल्ट भी, अश्विन भी, और फिर बटलर भी, तो अब ये कैसे मैनेज करते हैं देखने वाली बात। शायद सिर्फ 2 टीम है ऐसी जिन्होंने 6 के 6 प्लेयर रिटेन करे, एक एसआरएच है और एक केकेआर है, दोनों फाइनलिस्ट थे पिछली बार के, तो मेक सेंस। बाकी केकेआर के लिए मैं तो यही बोलूंगा भाई, कर ही लेंगे ये लोग मैनेज। बाकी स्ट्रैटेजी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग होगी देखने की, कि ये फास्ट बॉलर्स के पीछे बड़े पैसे खर्चते हैं या एक कैप्टन के ऊपर बड़े पैसे खर्चते हैं। 2 पे खर्च दिए तो टीम नहीं बनेगी, प्रॉब्लम ये हो गई है यहाँ पे। और जो 6 खिलाड़ी हमारे से वही है, एसआरएच की जगह राजस्थान है जो 6 सॉरी राजस्थान है, सॉरी। तो अब उस पर, और राजस्थान 3rd थी पिछले सीजन में, तो वो भी सेंस बनाती है बात। अब भाई दिल्ली की बात करते हैं। इनकी हमने एक वीडियो में पहले भी बोला था, ओनरशिप चेंज हो गई है, जीएमआर आ गई है, जेएसडब्ल्यू बाहर चली गई है, उसी वजह से ऋषभ पंत बाहर गए हैं टीम से, और सौरव गांगुली भी बाहर गए हैं। इसके अलावा डीप नहीं घुसेंगे इस बात में। इन्होंने रिटेन करें भाई ट्रिस्टन स्टब्स 10 करोड़ में। बाकी भाई, तो भाई दिल्ली के रिटेंशन वाइज बताता हूँ। रिटेंशन में इनके अक्षर पटेल है 16 करोड़ 50 लाख में पहले, दूसरे हैं कुलदीप यादव 13 करोड़ 25 लाख, तीसरे स्टब्स 10 करोड़, चौथे हैं अभिषेक पुरोहित अनकैप्ड खिलाड़ियों में 4 करोड़। अब इन्होंने 47 करोड़ लुटा दिए हैं, अब इनके पास 73 करोड़ बचे हैं, और राइट टू मैच इनके पास 2 है। चाहे तो ये एक अनकैप्ड और एक कैप्ड को ले सकते हैं, या चाहे तो दोनों कैप को भी ले सकते हैं। हाँ मतलब क्योंकि एक अनकैप अभिषेक पुरोहित इन्होंने ऑलरेडी रिटेन कर लिया। अब इनके पास भाई लेकिन कप्तान चला गया इनका सबसे बड़ा खिलाड़ी। हालांकि अब आईपीएल के फॉर्म उनके शुरुआती आईपीएल अच्छे रहे थे, बाद में थोड़े ढीले थे। ऋषभ पंत की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक ब्रांड के तौर पर ऋषभ पंत बहुत ऊपर थे। ऋषभ पंत चले गए भाई, और इनके कहीं ना कहीं अब जेक फ्रेजर गए, ईशांत शर्मा गया, खलील चला, चलो वो तो जाने ही नहीं है ठीक है। और भी पृथ्वी शॉ भी नहीं है कोई, मतलब होने भी नहीं चाहिए वो भी। हाँ। जिस हिसाब की फॉर्म है, बहुत तगड़ी टीम थी नहीं, लेकिन जो 2-4 प्लेयर सही खेल रहे थे रिटेन हो गए हैं। कुलदीप यादव में कंट्रोवर्शियल लग सकता है कि
सब सीधा 2 करोड़ से 13.25 करोड़ का जंप है। मैं वही कह रहा हूँ, अगेन ऑक्शन में जाता उतना मिल जाता, लेकिन उतनी वैल्यू पोजेस नहीं करता वो आईपीएल के अंदर। लेकिन मुझे को लगता है भाई ठीक है, फिर भी थोड़ा जस्टिफाई मैं कहूँगा कर सकते हैं। अब वही अब मैं जुरेल को अगर 14 करोड़ आप दे रहे हो तो भाई फिर तो अलग बात है। तो सारा बेसिकली सी पना जो करा है राजस्थान ने ही करा है। तो भाई लेकिन ये अब ऋषभ पंत की, जैसे हमने बताया, ऋषभ पंत के इनके साथ जो संबंध थे वो खराब होने शुरू हो चुके थे जैसे ही जीएमआर ग्रुप आया। हाँ, क्योंकि जेएसडब्ल्यू जो जिंदल मैनेज करते हैं, हमें भूलना नहीं चाहिए ये वही जिंदल है, पार्थ जिंदल। इनकी ही कंपनी ऋषभ पंत को उन्होंने 1 साल मैनेज करा है, मतलब वो मैनेजर टाइप जो भी देते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऋषभ पंत का जाना, अब पता नहीं कैसी टीम बनाएंगे। और इनके जो संबंध है वो श्रेयस अय्यर से मतलब बैकरूम टॉक्स चल रही हैं कि आप हमारे कैप्टन बन जाओ। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि क्योंकि इनके पास कितना 73 करोड़ हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली हमें श्रेयस अय्यर इनके कप्तान देखे, अनटिल अनलेस पंजाब ने डिसाइड कर लिया कि श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत तो हमारे यहाँ आ रहे हैं, या आरसीबी ने डिसाइड कर लिया। वो तो कुछ भी ले सकते हैं, सारा बजट दुनिया में सारा बजट पड़ा उनके पास। बट श्रेयस अय्यर पे भाई अगर आप 20-21 करोड़ रुपए खर्च रहे हो तो वाई नॉट आप ऋषभ पंत ही रख लेते हैं अपने पास, ज्यादा बड़ा प्लेयर है भाई। लेकिन मैं अगर इस पे बोलूँ कि श्रेयस अय्यर जो मर्जी बोले, हाँ, आईपीएल जिताया है। आईपीएल मैं बिल्कुल मान रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में तीनों फॉर्मेट खेलने वाला प्लेयर, वो मैं आपकी बात मानता हूँ, नेक्स्ट इन रनिंग फॉर कैप्टन मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल इंडिया का, वो आपने जाने दिया। आपके जितने भी रिलेशन खराब थे भाई, इससे सब सुधरता है अगर आपने दिखाए होते पैसे। मे भी ऋषभ पंत शायद ना रुकना चाह रहे हो। एक बात तो ये भी आई थी कि ऋषभ पंत से ये कहा गया था कि आप रुक जाओ, लेकिन कैप्टनसी हम श्रेयस अय्यर को देंगे। तो ये भी एक बातचीत थी, कई जगह सोर्सेस ने बताया। तो ऋषभ पंत इससे खुश नहीं थे। वो कह रहे थे मैं जाऊंगा तो मैं कैप्टन के तौर पे ही जाऊंगा कहीं। वो तो सही बात है। तो शायद ऋषभ पंत को एज अ प्लेयर ऑप्शन दिया गया था, लेकिन उनको मंजूर नहीं था, इसलिए वो चले गए। भाई अब बात बाकियों की करते हैं। अक्षर पटेल को 16.5 मिल गए, वेल डिजर्व्ड यार। मतलब बंदा काफी टाइम से अच्छा खेल रहा है और फाइनली रिकॉग्निशन मिल रही है उसको उस चीज की। बिल्कुल बिल्कुल। बीसीसीआई ने तो नहीं दी, बीजीटी पे ड्रॉप करके उसको लेकिन डीसी ने दी, वो अच्छी बात है। ट्रिस्टन स्टब्स मैं कहता हूँ 10 करोड़ में स्टील है भाई। बिल्कुल, पहला अभी इन्होंने सेंचुरी जो टेस्ट में है अभी बांग्लादेश के खिलाफ मारी, और इनिंग से जीती है शायद। हाँ, साउथ अफ्रीका इनिंग से जीती है। और नए स्टार उभर के आ रहे हैं। बिल्कुल। और मैं हमेशा से मानता हूँ, फ्रेजर की लोग बात कर रहे थे, लेकिन उस नंबर पे क्लासन के साथ कंधे से कंधा मिला के जो चल रहा है वो स्टब्स है। हमने वो वर्ल्ड कप के फाइनल में भी देख लिया था। हाँ भाई, अच्छा खेल के गया था, बहुत अच्छा खेल रहा। तो मुझे लग रहा है डीसी ने अगले 5 साल के लिए बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करी स्टब्स को लेके। फ्रेजर को भी किसी तरह या आरटीएम वगैरह से कोई जुगाड़ कर ले तो मेरे को लग रहा है अच्छी टीम ये बना सकते हैं। बट आरटीएम में अब आपको स्टब्स 18 का भी फ्रेजर 18 का भी मिले तो आपको सहना पड़ेगा वो दर्द, क्योंकि आपने रिटेन नहीं किया, जबकि आपके पास ऑप्शन था। प्रॉब्लम यहाँ आ जाती है सारी। अब भाई फास्ट बॉलर है नहीं, ऑलराउंडर एक अक्षर पटेल दिख रहा है, तो टीम पूरी बेसिकली सिरे से ही बनानी है, नए तरीके से ही बनानी पड़ेगी। और बुरी बनाएंगे, मतलब मैं मानूं कि चलो बुरी बनाएंगे। क्योंकि जब भी किरण कुमार जी को मैंने देखा है भाई ऑक्शन पे, वो बुरी टीम ही बनाते हैं। और मैं ज्यादा दिल्ली से उम्मीद करता नहीं हूँ, हालांकि मैं दिल्ली का समर्थक हूँ, लेकिन बुरी टीम बनाएंगे भाई। क्या बोल गया लेकिन देखो नए कोच आए हैं, बदानी आए हैं, हिमांग बदानी। मैं मतलब बड़ा मुश्किल है इनका प्रेडिक्ट करना स्ट्रैटेजी क्या होगी, बट आपको रियलिस्टिकली एक बढ़िया गन ऑलराउंडर चाहिए। मिचेल मार्श ही दोबारा ले आओ, चाहे एक आधे सीजन के लिए अगर आपको लाना हो। आपको गन फास्ट बॉलर्स चाहिए, बॉलर नहीं, बॉलर्स प्लूरल। और उसके अलावा आपको ओपनिंग बैट्समैन सब कुछ चाहिए आपको। स्पिनर को छोड़ के सब कुछ चाहिए। हाँ, आपने स्पिनर की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली है अक्षर और कुलदीप को रख के। बिल्कुल। तो ये दिल्ली की बात हो गई भाई, और कुछ इनका मुझे तो लगता नहीं है हमारे पास शब्द इनके लिए ज़्यादा कुछ। बिल्कुल। तो इसी नोट पे इस वीडियो को बंद करते। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।